यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे ज्ञान गंगा रहस्यमयी चैनल में। दोस्तों, कल आपको जो वीडियो बनाए थे उसमें कल परम ब्रह्म का अवतार कैसे होता है, उसकी पहचान कैसे होती है, भगवान का अवतार होने के बाद पहचान कैसे करें, तत्व ज्ञान या तत्व पुरुष कैसा होता है, विज्ञान और ज्ञान का अंतर क्या होता है, इन सब विषय पर चर्चा या आपका प्रकरण चल रहा था। उनको प्रमाणित करने के लिए कुछ गोपनीय जो कुछ ग्रंथों से लिया गया, जो कल्कि भगवान कल्कि पुराण से अध्याय 2 और इस पृष्ठ का नंबर 321 है। अब कुछ सदग्रंथों से प्रमाणित एवं पुष्टि करने के लिए, इन ज्ञान को प्रमाणित देने के लिए उन बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आशा करते हैं इसको बहुत गौर से समझें कि यह सब बात क्यों बोली जा रही है, क्योंकि ग्रंथों से उन ज्ञान युक्त उस गोपनीयता को भी बरकरार रखने और बताने के लिए यह सब आवश्यकता पड़ती है। बकिया आप सब YouTube पे तो बहुत पढ़ा होगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सिर्फ ज्ञान से युक्त जो भगवत प्राप्ति या भगवान का पहचान करने के लिए आपको इन सब की आवश्यक ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि आने वाला समय अगर आप मेरे इन सब वीडियो को देखते रहे तो वह समय आएगा जब आप भगवान से मिल सकेंगे। क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि आपको भगवान की शक्तियों और भगवान कल्कि के रहने का स्थान या उनकी गोपनीय जगह बता दी जाएगी, जहाँ पर आप भक्ति भाव से जाकर मिल सकते हैं। परंतु अभी के लिए कुछ लोग तो यह बोलते हैं कि मैं कबीर वाला कबीरपंथी से उठाकर बोल रहा हूँ, परंतु यह बात गलत है। मैं कल्कि पुराण अध्याय 2 और पृष्ठ नंबर 321 भक्तों रक्षक बनो महान, असली और नकली का करो पहचान। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर दबाएं, लाइक और कमेंट जरूर करें। यह प्रकरण कठोपनिषद से नचिकेता और यमराज की आत्म तत्व ज्ञान के विषय में है, जो यमराज भी उस आत्म तत्व को नहीं जानते हैं और नचिकेता को 3 वर देते हैं, प्रलोभन देते हैं, परंतु वह नचिकेता भगवत प्राप्ति हेतु नचिकेता सिर्फ परम ब्रह्म की पहचान और परम ब्रह्म यानी आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनसे बोला ही रहा था। यमराज प्रश्न के अनुसार उन्होंने बहुत सी बातें बोली, लेकिन आत्म तत्व का ज्ञान नहीं बताया। तो आज इसी विषय पर इसी कुछ ज्ञान का श्लोक आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। बहुत ही गौर से सुनने वाली बात है। यह नचिकेता का महत्वपूर्ण प्रश्न सुनकर यमराज ने मन ही मन उसका प्रशंसा किया। सोचा कि ऋषि कुमार बालक ने पर बड़ा ही प्रभावशाली है, कैसे गोपनीय विषय को जानना चाहता है, परंतु आत्म तत्व से युक्त अधिकारी को ही बतलाना चाहिए। अनधिकारी के प्रति आत्म तत्व का उपदेश करना हीन होता है, अवहेलना होती है, पात्रता परीक्षण एवं आवश्यकता होती है। यो विचार यमराज तत्व के विषय में कर रहे थे। तो नचिकेता के कहने पर
यह बोले कि आगे का प्रश्न आपको उस कठोपनिषद 1:12 श्लोक का व्याख्या अब करने जा रहे हैं। तो संस्कृत नहीं बता रहे हैं, आपको सीधे उसका उत्तर बता रहे हैं। 1:21 कठोपनिषद व्याख्या नचिकेता, यहाँ आज तत्व अत्यंत ही सूक्ष्म विषय है, इसका समझना सहज नहीं है। पहले देवताओं को भी इस विषय में संदेह हुआ था, उसमें भी बहुत विचार विमर्श हुआ था, परंतु वे इसको जान नहीं पाए। अतः वे तुम दूसरा वर मांग लो, मैं तुम्हें 3 वर देने का वचन दे चुका हूँ। अतः वे तुम्हारा दृढ़ हूँ, पर तुम्हें इस वर के लिए जैसे महाराज जी दृढ़ को देता है, वैसे तुमको मैं मत देता हूँ। इस आत्मतत्व विषय का वर को मुझे लौटा दो, इसको मेरे लिए छोड़ दो। इसका अर्थात नचिकेता ने आत्मतत्व का वह पूछा तो यमराज ने घबरा कर यह बोला कि आत्मतत्व का विषय मेरे के लिए छोड़ दो, बकिया आप 3 वर के लिए मैंने वरदान दिया है, 3 वर आप कोई भी मांग सकते हो। तो अगला श्लोक कठोपनिषद 11:1-22, हे मृत्यु, आप जो यह कह रहे हैं कि पूर्ण काल में देवताओं ने भी जब इस विषय पर विचार विमर्श किया था तथा वे भी इसे जान नहीं पाए थे, और यह विषय सहज नहीं है, बड़ा ही सूक्ष्म है, तब यह तो सिद्ध हो गया कि यह बड़े ही महत्व का विषय है, और ऐसे महत्वपूर्ण विषय को छोड़ने वाला आपके समान अनुभवी मुझे दृढ़ पर ही दूसरा कोई मिल नहीं सकता। आप कहते हैं इसे छोड़कर दूसरा वर मांग लो, परंतु मैं तो समझता हूँ कि किसी की तुलना का दूसरा कोई वर ही नहीं है। अतः वे कृपया पूर्णतः मुझे इसका उपदेश कीजिए। नचिकेता यह बोलते हैं कि हे यमराज, हे मृत्यु के देवता, मुझे इन्हीं आत्मतत्व का आप मुझे ज्ञान दीजिए। जो मुझे आप वर देना चाहते हैं उसी वर के अनुसार मुझे इस आत्मतत्व का उपदेश दीजिए। विषय की कठिनाई से नचिकेता नहीं घबराया, वे अपने निश्चय पर ज्यों का त्यों दृढ़ रहा। इसका एक परीक्षा में वह उत्तीर्ण हो गया। अब यमराज दूसरी परीक्षा के रूप में उसके सामने विभिन्न प्रकार के प्रलोभन को रख देते और बता सोचकर उसे कहते लगने हैं, हे नचिकेता, तुम मेरे बड़े भाग्य वाले हो। क्या करोगे इस वर का? ले लो, तुम ग्रहण करो इन सुख की विशाल सामग्रियों को। इस 100 वर्ष जाने वाले पुत्र पौत्र बड़ा परिवार मांग लो। गौ आदि बहुत उपयोगी पशु, हाथी, सुयोग, घोड़ा और विशाल भूमंडल का महान सम्राट को मांग लो, और इन सबको भोगने के लिए जितना वर्ष तक जीने की इच्छा हो उतनी वर्ष को जीना चाहो तो मांग लो। उपनिषद 1:23 का श्लोक है, जिसमें नचिकेता को यमराज जी अनेकों प्रकार के प्रलोभन देने शुरू करते हैं कि तुम 100 पुत्र मांग लो, हजारों वर्ष तक जीने वाले परिवार मांग लो, परंतु इस आत्मतत्व का ज्ञान न मांगो। आगे का श्लोक 1:24,
नचिकेता, यदि तुम प्रचुर धन संपदा, संघर्ष, शीघ्र जीवन के लिए उपयोगी सुख समृद्धि अथवा और भी जितने भोग मनुष्य भोगता चाहता है उन सबको भी मांग लो। उस आत्मतत्व का विषय का वर के सामने समझते हो तो इन सबको मांग लो। तुम इस विशाल भू के सम्राट बन जाओ। मैं तुम्हें समस्त भोगों का इच्छानुसार भोगने वाला बना देता हूँ। इसी प्रकार यह यमराज ने आत्मतत्व का महत्व समझाते हुए नचिकेता को विशाल प्रलोभन या भोग इच्छा दी, परंतु वो अटल रहा। नचिकेता अपने उस सिस्टम में अटल रहा, अपने दृढ़ता पे आत्मतत्व ज्ञान के लिए अटल रहा। दोस्तों, आगे की श्लोक 1:25 है। नचिकेता, जो जो भोग मृत्यु लोक में दुर्लभ है उन सबको तुम अपनी इच्छा अनुसार मांग लो। ये रथ और विभिन्न प्रकार के विद्याओं को मांग लो। स्वर्ग की सुंदरी रमणियाँ यानी अप्सराओं को ऐसे मनुष्य की में कहीं नहीं मिलेगा। बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी इनके लिए ललचाते रहते हैं। मैं इन सब को तुम्हें सहज ही दे रहा हूँ, तुम इन्हें ले लो और इनसे अपनी सेवा कराओ। परंतु नचिकेता, आत्मतत्व का विषय प्रश्न मुझसे मत पूछो। यमराज जी संबंध में, यमराज शिष्य पर स्वाभाविक ही दया करने वाले महान अनुभवी आश्चर्य हैं। उन्होंने अधिकार परीक्षा के साथ ही इस प्रकार भय और एक ऐसा उत्तम भोगों का प्रलोभन दिया, खुद हिला दिला दिया, परंतु दृढ़ किया गया कि नचिकेता का वैराग्य समाप्त नहीं हुआ और वह दृढ़ का दृढ़ रहा। पहले कठिनाई तो हुई, भय दिखाया, परंतु इस लोक के एक से एक बड़े भोगों को चित्र उसके सामने रख और अंत में स्वर्ग लोक की अप्सराओं को भी रख दिया, परंतु वह नचिकेता उनको भी त्याग दिया। उसने कहा कि मुझे सिर्फ आत्मतत्व का ज्ञान ही दीजिए। अगर मुझे देना ही है तो मुझे इन तीनों वर में सिर्फ आत्मतत्व का ज्ञान चाहिए। तो मित्रों, अगला श्लोक है 1:26 कठोपनिषद। हे सबके अंत करने वाले यमराज, आप अपने जिन भाग्य वस्तुओं भोग्य वस्तुओं की महिमा के पुल बांध रहे हैं वे सभी क्षणभारु हैं, वे सभी क्षण भंगुर है, यानी वो क्षण मात्र के लिए है। कल तक रहेगी या नहीं इसमें संदेह है। इसमें सहयोग से प्राप्त होने वाला सुख वास्तव में सुख ही नहीं है, वह तो दुख है। गीता श्लोक 5वां अध्याय 22वां श्लोक में यह वर्णन किया गया है। ये भाग्य वस्तुओं भोग्य वस्तुओं की कोई लाभ तो देती ही नहीं है, वर मनुष्य की इंद्रियों को तेज और धर्म को हरण कर लेती हैं। आपने जो दीर्घ जीवन देना वाला आयु देना चाहते हो वह अनंत काल की नहीं है, अत्यंत अल्प ही है। जब ब्रह्मा आदि देवताओं का जीवन भी अल्पकाल है, एक दिन उन्हें भी मरना ही पड़ेगा, तब और की क्या बात करें। अतः मुझे उस आत्मतत्व का ज्ञान का ही बात कीजिए। रथ हाथी घोड़ा वे अप्सराओं का नाच गाना मुझे नहीं चाहिए। अगला श्लोक 1:27। आप जानते ही हैं धन से मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता। आगे मैं
घी आग में घी ईंधन डालने से जैसे आग जो का भड़क जाता है, उसी प्रकार धन और भोग की प्राप्ति से भोग कामना का और भी विस्तार हो जाता है। वह तृप्त कैसी हो सकती है? तो दिन रात पूर्णतः और अभाव की अग्नि में ही जलना पड़ेगा। मुझे आपने जीवन का निर्वाहन के लिए जितने धन की आवश्यकता होगी उतना तो आपकी दर्शन से अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। रही दीर्घ जीवन की बात तो 100 जन्म तक मृत्यु के पद पर आपका शासन है, परंतु तब तक मुझे मरने का भय तो नहीं होगा। लेकिन अतः किसी भी दृढ़ दृष्टि से दूसरा वर मांगना चाहता हूँ तो उचित नहीं मालूम होता है। इसलिए मेरा प्रार्थना है तो वह आत्मतत्व विषय का वर ही मुझे दीजिए, मेरे दूसरे वर के लिए। इस संबंध में नचिकेता ने सभी भोगों को तुच्छ वर्णन कर दिया, जबकि आत्मतत्व के सामने नचिकेता को संपूर्ण भोग भी मिला और जब तक यमराज जिंदा रहते तब तक उनकी मृत्यु नहीं होती। परंतु नचिकेता ने इन सब चीज़ों को अपने आप से दूर कर दिया। और ऐसे तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है तो आप लोग उन वीडियो को फुल नहीं देख पाते। इसलिए अगली भाग में जो श्लोक बचे हैं उनका आपको व्याख्या करेंगे। लेकिन आपको यह बता दें कि आत्मतत्व का ज्ञान इतना सरल नहीं है। जो नचिकेता ऋषि के पुत्र होने के बाद जब उन्होंने शरीर त्याग कर यानी शरीर को छोड़कर वह यमराज के 3 दिन तक द्वार पर खड़े रहे, तो यमराज जी घबरा कर अपने सिंहासन से उठ के चले आए कि अगर मैंने यह बात कहीं फैला कि एक ऋषि बालक मेरे द्वार पर इतने दिन से खड़ा है तो मेरी गद्दी चली जाएगी। उस पर उस नचिकेता को आत्मतत्व का ज्ञान जो बताया गया था, उनके पिता ने जो बताया था, उनकी खोज में उनसे बोलने लगे। परंतु उनको भी यमराज को भी आत्मतत्व का ज्ञान नहीं पता रहा। इसलिए उन्होंने अनेकों प्रकार के प्रलोभन और इंद्रियों के बारे में बताते रहे, घुमाते फिराते रहे, परंतु उन्होंने आत्मतत्व के ज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं बताया। यह बता देते हैं दोस्तों, आत्मतत्व जो जान लेता है वह साक्षात अपने वही रूप में चले जाता है जिससे वो पैदा हुआ था। जैसा वह था वह संपूर्ण सृष्टि का मालिक अपने आप को देखने लगता है और वह परम ब्रह्म परमेश्वर के विशिष्ट में उन्हीं के साथ निवास भी करने लगता है। तो मित्रों, मेरी वीडियो कैसे लगी? चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।